एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान से पर पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 20 cos 2x वेयर x इज मोर देन इक्वल टू पाई बाय 6 एंड लेस देन इक्वल टू पाई बाय 3। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to 20 cos 2x from the coordinates x is equal to pi by 6 and x is equal to pi by 3 and the x axis। क्वेश्चन पढ़ लिया, चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत केयरफुली करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन है y is equal to 20 cos 2x और क्या बोला है, x is more than equal to pi by 6 and less than equal to pi by 3। ठीक है ना, मेन क्वेश्चन आपका यही है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक बनाते हैं टेबल। ग्राफ बनाने के लिए आपको वैल्यूज तो पता होनी चाहिए ना, तो यहां पर हम लोग टेबल बना लेते हैं छोटी सी। x y, x की वैल्यूज ऊपर लिखेंगे, y की अपने आप निकलती जाएंगी। पहले मैं x को 0 पुट कर रहा हूं, तो अगर मान लो x मेरा 0 है, 0 डिग्री मतलब, तो y कितना आएगा, 20 cos 2 इंटू 0, 0 बन जाएगा। cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो y इज इक्वल टू 20 इंटू 1, हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 आ गया। तो अगर x 0 डिग्री है तो y 20 बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, x को रखूंगा 30, x को 30 रखते हैं, पाई बाय 6 रख लेते हैं, तो y बन जाएगा 20 cos 2 पाई बाय 6, y इज इक्वल टू 20 cos पाई बाय 3, y इज इक्वल टू 20 रूट 3 बाय 2, cos 60 है, सॉरी 60 है नहीं, cos 60 इज 1 बाय 2, cos 60 इज 1 बाय 2, तो y मेरा जाएगा 10 के इक्वल, तो यहां पर 10 डाल दिया। अब रखते हैं 45, है ना, पाई बाय 4। तो अगर मेरा x पाई बाय 4 होगा, या पुट कर लेते हैं पाई बाय 4, इससे हमारे पास y क्या बन जाएगा, 20 cos 90 बन जाएगा ना, एंड cos 90 इज 0, cos 90 इज 0, ठीक है ना। तो y कितना बन जाएगा, 0 बन गया, यहां पर 0 रखो। इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं। मान लो कि पाई बाय 4 के आगे मैं लेता हूं पाई बाय 3 रख लेते हैं, तो y इज इक्वल टू cos 2, 20 भी था ना, एक सेकेंड, y इज इक्वल टू 20 cos 2 इंटू पाई बाय 3, तो y इज इक्वल टू 20 cos 120 इज व्हाट, cos 120 कितना होता है, इट इज इक्वल टू -1 बाय 2, तो y कितना आ गया, -10 आ गया। तो इस तरह से आपको कुछ वैल्यूज मिल गई हैं, इनको यूज करके हम लोग एक रफ स्केच बना सकते हैं इस गिवन फंक्शन का, ठीक है। तो ये हमारा है y एक्सिस और ये क्या है, x एक्सिस, और यहां पर डिफरेंट वैल्यूज, 0 यहीं पर आएगा, इसके बाद आएगा 30, फिर आएगा 45, और 45 के आगे हम ले लेते हैं 60 ले लेते हैं, ऐसा कुछ। यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर -1, यहां पर -2। तो अगर मैं 0 रखता हूं तो y 20 बन रहा है, अगर x 0 तो y 20 है ना, तो 0,20 ये पॉइंट हो गया। ऐसे ही पाई बाय 6 पर 10 है, पाई बाय 6 पर 10 आ गया, इसको 10 कर लेते हैं, चलो ठीक है ना, ये 10 20, ये -10 -20, ठीक है। पाई बाय 6 पर 10 है, तो ये कोई पॉइंट हो गया। पाई बाय 4 पर 0 है, तो ये पॉइंट हो गया। इसके बाद पाई बाय 3 पर -10 है, पाई बाय 3 पर -10 कुछ यहां पर आ गया, है ना। इस तरह से ग्राफ हम बना लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद स्केचिंग करते हैं, कुछ ऐसे स्केचिंग हो जाएगी इसकी, इस तरह से कुछ,
ठीक है, हमें कहां से कहां तक करना है, π/6 से π/3 तक करना है, सिर्फ इतना एरिया करना है आपको, ये एरिया प्लस ये एरिया, π/4 से π/3 डाउनवर्ड है ना। तो ऐसे करते हैं, फर्स्ट पार्ट क्या, π/6 से π/4, दिस इज π/4, एक बार लिख देता हूं यहाँ पर π/4। तो π/6 से π/4 है, पहले फंक्शन सेम रहेगा 20 cos 2x dx, प्लस इसके बाद π/4 से π/3, π/4 से π/3 फंक्शन सेम रहेगा 20 cos 2x dx। अब यहां पर देखो, जो अपर एरिया है वो होगा पॉजिटिव, एंड डाउनवर्ड जो एरिया होता है ये वाला, π/4 से π/3 ग्राफ हमारा नीचे की तरफ है, तो एरिया हमेशा नेगेटिव आएगा, एंड एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए हम यहाँ डालेंगे मॉडुलस का साइन। जो भी हमारा आंसर आएगा उसका पॉजिटिव कर लेंगे, अगर नेगेटिव आंसर आएगा उसको पॉजिटिव कर लेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इस पार्ट को। सबसे पहले हम लोग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद करेंगे राइट हैंड साइड। तो देखो 20 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 20 बाहर ले लेते हैं, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2, ठीक है ना। अपर लिमिट π/4 है, लोअर लिमिट π/6 है, 2 से 20 कट के 10 आ गया, तो 10 इंटू sin 2x, अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट π/6, 10 इंटू साइन 2 π/4 माइनस 10 साइन 2 π/6। इतना को ठीक से आ गया होगा, यहां से 2 और 4 कटेगा, ऐसा sin 90 बन गया, एंड sin 90 इज 1, तो 10 आ गया, माइनस यहां पर 2 3 एंड sin 60 कितना होता है, √3/2, तो सिंपली यहां पर हम लोग √3/2 डाल देंगे, तो हमारा आंसर कितना आया, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस √3/2। ये हमारा कौन सा है, I1, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला क्वेश्चन था, उसका आंसर आया 10 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस √3/2। ठीक है, अब करते हैं सेकेंड पार्ट का आंसर, है ना। सेकेंड पार्ट का भी कर लेते हैं, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटीग्रेशन तो सेम ही रहेगा, ठीक है ना। 20 cos 2x का 20 sin 2x अपॉन 2, तो इससे यही इंटीग्रेशन आ जाएगा। लिमिट चेंज होंगी, यहां पर π/4 आ जाएगा और यहां पर π/3 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो अब कंटिन्यू करते हैं, 10 sin 2 इंटू π/3 माइनस 10 sin 2 इंटू π/4, 10 इंटू साइन 120 कितना होता है, साइन 120 कितना होता है, √3/2, माइनस साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, 10 आ गया, 10 कॉमन लेंगे, √3/2 माइनस 1। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो मेरी बात सुनो, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया था, अगर आपको याद हो तो, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था 10 टाइम्स 1 माइनस √3/2, ये आया था, एंड राइट हैंड साइड का आंसर ये आ रहा है 10 टाइम्स √3/2 माइनस 1 आ रहा है। अब अगर ध्यान से देखो, √3 होता है 1.73, इसको डिवाइड करो 2 से, तो 0.8 आएगा, 0.8 माइनस 1 कितना होगा, नेगेटिव आंसर आएगा। तो क्योंकि हमारा एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, हम इस पार्ट का मॉडुलस कर रहे थे ना, मॉडुलस करना है मतलब नेगेटिव पार्ट को पॉजिटिव करना है, तो ऐसे कर लेते हैं, 10 -1 को +1 कर दो, एंड √3/2 को माइनस √3/2 कर दो। ठीक है, बढ़िया आ गया कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर था, मतलब I1 का आंसर था 10 टाइम्स 1 माइनस √3/2, एंड राइट हैंड साइड का आंसर भी यही आया सेम, क्या, उसे प्लस करना पड़ेगा ना, तो 10 टाइम्स 1 माइनस √3/2, जब हम दोनों को ऐड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 20 टाइम्स 1 माइनस √3/2, दिस इज द आंसर। आई थिंक आपको सारा क्वेश्चन ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी स्टेप में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।